स्वागत है आपका आर्यन आर्ट्स क्लासेस में। मैं हूं इमरान सर। आज हम मौर्य साम्राज्य के ऊपर बात करेंगे। इससे पहले 2 पार्ट आ चुका है, अपने चैनल पर अपलोड हो चुका है और आज हम लोग तीसरे पार्ट के बारे में बात करेंगे। जो लोग नहीं देखे हैं वो देख लें, फिर आपको तीसरा पार्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम बात कर रहे थे मगध के बारे में, ठीक है। और मगध में भी कौन? मौर्य साम्राज्य के बारे में बात कर रहे थे। मौर्य साम्राज्य की बात चल रही है, जिसमें कि हम लोग मौर्य साम्राज्य के संस्थापक के बारे में बात कर रहे थे और वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। और उनके स्थापना में जो मदद किए थे, उनके गुरु किए थे, राजनीतिक गुरु, जिनका नाम था चाणक्य। तो चाणक्य उसका मदद कर रहे हैं। तो हम आप लोगों को यहाँ तक बताए थे कि वो जंगल में जितने भी घनानन के जो भी सेना होता था जो उसका विरोध करता था, सबको वो जंगल भेज देते थे। तो क्या हुआ कि चाणक्य वहां पर अपने चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर के वो जंगल में जाते हैं और उससे बात करते हैं। चाणक्य ये हुए, चाणक्य ये है और ये चंद्रगुप्त मौर्य है, ये इनके गुरु है और ये उनके शिष्य हैं। पूरी तरीके से इनको वो ट्रेंड किए हैं। तो जाते हैं वहां पर जंगल में, सारे सैनिकों को लेते हैं और इनको सेनापति बनाया जाता है। इनके नेतृत्व में जो है हमला किया जाता है मगध पर। और उस वक्त मगध पर हम आप लोगों को बता चुके हैं, मगध पर जो है नंद वंश का शासन होता है और उसके जो राजा होते हैं घनानन होते हैं, और जो कि ठीक से कार्यभार नहीं संभालते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में जब हमला होता है तो घनानन यहाँ पर जो है उसका हार हो जाता है, वो पराजित हो जाता है और चंद्रगुप्त मौर्य जो है वहां पर जीत जाता है। अब यहाँ पर जो है नंद वंश की जब समाप्ति हो जाएगी तो इस जगह पर आ जाएगा मौर्य वंश, यानी कि मगध की गद्दी पर अब कौन सा वंश आ जाएगा? मौर्य वंश। इस वंश को जो है भारत का जो है मुक्तिदाता भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने विदेशियों को यानी कि यूनानियों को भारत से खदेड़ दिया था। जब ये यहाँ पर स्थापना कर लेते हैं तो इधर हम बात करते हैं सिकंदर का। तो सिकंदर जो है वो भारत के अंदर नहीं आ पाते हैं, वापस हो जाते हैं किसी कारणवश। तो फिर क्या होता है कि जो क्षेत्रों को सिकंदर जीतते हैं, पश्चिम और उत्तर वाले भारत वाला क्षेत्र को, जिसका नाम है काबुल, आज ये जो है अफगानिस्तान में पड़ता है, उसके बाद कंधार, उसके बाद हेरात, फिर मकरान, ये चारों क्षेत्र जो है वो अपने सेनापति यानी कि जो उसका ये थल सेनापति था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर, ये जो चारों क्षेत्र का कार्यभार देते हैं वो देते हैं सेल्यूकस निकेटर को, सेल्यूकस निकेटर। तो सेल्यूकस निकेटर अब इस क्षेत्र को जो है वो संभालने लगते हैं। होता क्या है कि जब सिकंदर वापस जाता है तो रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। अब इस चारों क्षेत्र का जो है मालिक हो जाते हैं सेल्यूकस निकेटर, यानी कि यहाँ के अब वो शासक बन जाते हैं। अब वो किसी के अंडर में रह के काम नहीं करते हैं। अब जब ये चारों क्षेत्रों पर वो कब्जा किए हुए रहते हैं सेल्यूकस निकेटर, तो उनको लगता है कि हमारे गुरु जो थे या हमारे जो राजा थे जिसका सपना था कि हमको भारत पर विजय करना है, मगध पर विजय करना है, यानी सिकंदर, वो नहीं कर पाया था। तो ऐसा करते हैं, हम हमला करते हैं मगध पर। लेकिन ये मगध की सेना को नहीं समझ पाए थे, जिस वजह से दोनों के बीच में जो युद्ध होता है, तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, और उसके बाद आपको इधर से सेल्यूकस निकेटर जो कि सिकंदर का सेनापति था, इन दोनों के बीच में जो युद्ध होता है वो युद्ध होता है 305 ईस्वी पूर्व में। 305 ईस्वी पूर्व में दोनों में युद्ध होता है। लेकिन हमारे मगध के जो राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, इसके सामने वो टिक नहीं पाते हैं और वो हार जाता है, यानी कि सेल्यूकस निकेटर हार जाता है। और हारने के बाद जो संधि होता है, तो उस संधि के अंतर्गत सेल्यूकस निकेटर की जो बेटी होती है जिसका नाम होता है हेलेना, जिसका नाम होता है हेलेना, या कहीं कहीं पर इसको कार्नेलिया भी बोला गया है, हेलेना या कार्नेलिया भी बोला गया है। तो इस संधि शर्त में जो है उस लड़की से चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह की बात होती है। और ये सारा जो संधि तैयार करते हैं, ये सारा जो ट्रीटी तैयार करते हैं, वो तैयार करते हैं चाणक्य, जो कि कूटनीतिज्ञ थे, जो कि बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे। और ये पूरे विश्व का पहला ये जो है इंटरनेशनल मैरिज भी होता है। कैसे? क्योंकि हमारे जो भारत के राजा थे, इससे पहले कोई भी राजा किसी विदेशी लड़की से विवाह नहीं करते हैं। ये पहला ही ऐसे राजा होते हैं जो कि एक यूरोपियन लड़की से विवाह करते हैं। तो ये अंतरराष्ट्रीय विवाह हो जाता है हमारे चंद्रगुप्त मौर्य का। फिर दूसरा संधि ये होता है कि ये जो चारों क्षेत्र है, जो कि काबुल, कंधार, हेरात, मकरान, जो कि वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान का एरिया है, इसमें ज्यादातर क्षेत्र अफगानिस्तान वाला है। तो ये क्षेत्र जो है अब चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिया जाएगा और सेल्यूकस निकेटर फिर वापस चला जाएगा। तो ये संधि शर्त को जो है पूरा किया गया। सेल्यूकस निकेटर इस पर हामी भरा, क्योंकि जब जो भी राजा हार जाता था तो जीतने वाले की संधि को उसको मानना होता था। मानेगा नहीं तो करेगा क्या? फिर तो उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। तो यहाँ पे क्या होता है कि अब कुछ समय के बाद जो है सेल्यूकस निकेटर वापस जाएगा। तो एक दिन क्या होता है कि बैठ करके खाना खाता है, ये ससुर और उसके दामाद दोनों एक जगह डाइनिंग टेबल पर बैठ करके खाना खाता है।
तो उसी में सेल्यूकस निकेटर को पूछते हैं ये चंद्रगुप्त मौर्य कि अच्छा युद्ध तो समाप्त हो गया, आप हार गए, हम आपकी बेटी से विवाह कर लिए, आपके क्षेत्र को हम कब्जा कर लिए, लेकिन आप हमें बताएं कि आप हमारे मगध पर कब्जा करना क्यों चाहते थे, या फिर उस पर हमला किस आधार पर किए थे। तो ये बोले चलिए हटाइए, छोड़िए, अब हम क्या बोलेंगे, अब जो होना था हो गया। कहा नहीं नहीं, आप बताइए ना, आप अब तो आप हमारे रिश्तेदार भी हैं, इस आधार पर भी आप हमें बताएं। तो उन्होंने कहा कि हम जो है ना चाह रहे थे कि आपके क्षेत्र में जो हाथी है वो हमारे कब्जे में आए, यानी कि कलिंग वाला जो एरिया था, जो जंगल वाला क्षेत्र था, उस क्षेत्र में हाथी पाया जाता था, ठीक है, तो वो हाथी जो है हमें मिले। तो ये बात चंद्रगुप्त मौर्य के दिमाग में था। जब सेल्यूकस निकेटर वापस जा रहा था तो फिर क्या होता है कि गिफ्ट के तौर पर 500 हाथी, गिफ्ट के तौर पर, ये क्वेश्चन पूछता भी है, गिफ्ट के तौर पर जो है 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपने ससुर सेल्यूकस निकेटर को देते हैं, और सेल्यूकस निकेटर चले जाते हैं और मगध साम्राज्य में काबुल, कंधार, हेरात, मकरान जुड़ जाता है। ये जो काबुल, कंधार, हेरात, मकरान है, ये जो इसका जो बॉर्डर है वर्तमान समय में ईरान के बॉर्डर तक पहुंचता है। आज का जो ईरान का बॉर्डर है वो वहां तक पहुंचता है। जैसे हम आपको बता दें कि काबुल के बाद जो है एक पर्वत है, ठीक है, काबुल के बाद एक पर्वत है जिसका नाम है हिंदू कुश पर्वत। इस पर्वत का नाम क्या है? हिंदू कुश पर्वत। और इस पर्वत के इस पार ईरान है और इस पार जो है आपको अफगानिस्तान है। तो ये पर्वत जो है बाउंड्री था, और हमारे मगध सम्राट का जो शासन था वो आपके ईरान के बॉर्डर तक पहुंच गया था, यानी कि इस पहाड़ तक पहुंच गया था। तो इसलिए कहा जाता है कि ये बहुत लंबे समय तक और जो है बहुत दूर, यानी कि लंबे दूरी तक जो है शासन करने का काम किया। इससे आगे और भी चीजें हैं जिसको कि हम अगले वीडियो में लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।